इसी होटल में चर्च गेट CST के पास में हम लोगों का, मेरा और दीपाली का लव स्टोरी स्टार्ट हुआ था। बहुत ही जल्दी आपको वो एग्जैक्ट लोकेशन दिख जाएगा जहाँ पर हम लोग फर्स्ट टाइम मिले थे। आई एम वेरी एक्साइटेड। शी गेव मी अ लेटर विच हैड 21 रीजन्स। आई एम नॉट रिमेंबरिंग द एग्जैक्ट नंबर, बट समवेयर अराउंड 21 रीजन्स आई सेड येस टू जोगेश। और ये सेम वही जगह है जहाँ पर मैंने 2010 में दीपाली को प्रपोज किया था। हैप्पी इवनिंग गाइस। अभी हम लोग मिले हैं विराट भाई के साथ और लास्ट टाइम हमने फ़ोटो शूट किया था इन्हीं के साथ। तो उस टाइम पर एक कॉन्वर्सेशन हुआ था कि अब ये जो हमारा पोस्ट वेडिंग फ़ोटो शूट है उसको प्रॉपरली करना है। तो अभी हम लोग मिले हैं और बहुत डिटेल में कॉन्वर्सेशन हुआ है विराट के साथ। तो बहुत ही एक्साइटिंग सी एक चीज़ हमने सोची है, जो एक कोशिश करेंगे हम लोग कि उसको डॉक्यूमेंट करके उस स्टोरी को आप सभी के साथ शेयर करें। अभी मैं ज़्यादा डिटेल नहीं शेयर कर पाऊँगा, बट आज तारीख क्या है? 16 नवंबर और अभी शाम के बजे हैं 8 और ये मोमेंट पर एक कुछ तो एक खिचड़ी हमारे माइंड में पकड़ी है। देखते हैं उसको कैसे हम लोग शेप अप कर सकते हैं। तो विराट, कैसे लग रहा है? अच्छा लग रहा है। जो प्लानिंग किया है हम लोग ने वो आपको जल्दी शेयर करेंगे। रिवाइंड नहीं करना है उसको ज़्यादा हमको, क्योंकि शेयर करेंगे आपको स्टोरी जल्दी। ऑलराइट, सो लुक फॉरवर्ड टू मोर कमिंग ऑन योर वे। हैप्पी मॉर्निंग गाइस। अभी बज चुके हैं मॉर्निंग के 5। तो अभी हम निकल चुके हैं जाने के लिए एक स्पेशल जगह। आपको ये ब्लॉग में आगे पता चल ही जाएगा। बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग डे है। इट्स अ सरप्राइज़ फॉर ऑल ऑफ़ यू एज़ वेल एज़ फॉर दीपाली। तो आप एंजॉय कीजिए ये पूरे व्लॉग को, ये पूरे वीडियो को पूरा देखिए एंड स्टे ट्यून्ड विथ मी। आई एम वेटिंग फॉर विराट। तो जैसे ही विराट आएगा हम लोग निकलेंगे यहाँ से। तो इस विराट आ चुका है और अब हम निकल रहे हैं। तो आप एंजॉय कीजिए पूरे व्लॉग को। मैं बता नहीं रहा हूँ कहाँ जा रहे हैं, बट आपको पता चल जाएगा जैसे ही हम लोग आगे जाते हैं। वेलकम बैक गाइस। अभी हम लोग उडुपी में आए हैं, जो कि पड़ता है चर्च गेट स्टेशन के पास। और यहाँ पर मेनली हम लोग क्यों आए थे मैं आपको अभी बताता हूँ वो चीज़। कि यहाँ पर हम लोग इसलिए आए थे क्योंकि इसी होटल में चर्च गेट CST के पास में हम लोगों का, मेरा और दीपाली का लव स्टोरी स्टार्ट हुआ था। और आपको मैं बताना चाहता हूँ कि किस तरीके से स्टार्ट हुआ था और क्या चीज़ हुई थी एग्जैक्टली। और ये अंकल शायद उस टाइम पर भी थे। वो बोल रहे हैं कि ये उस टाइम पर भी थे 2010 में, और 2022 ख़त्म हो रहा है तो अब भी है। ऑलमोस्ट 13 ईयर्स के बाद मैं यहाँ पर आया हूँ। और अंकल अभी भी 13 ईयर्स के बाद है। बहुत खुश हो गया, बहुत खुश। बहुत साल के बाद मिला है, बहुत खुश हो गई। थैंक यू अंकल, थैंक यू। इफ़ यू सी दिस सेकेंड बेंच, यहाँ पर सेम टेबल, यहाँ पर हम लोग बैठ के चाय पीते थे। और ये अंकल भी है यहाँ पर, और ये अंकल भी है अभी। तो आपको बताना चाहता हूँ मैं कि यहाँ पर सामने हमारा इंस्टीट्यूट है। अभी हम लोग वहाँ पर भी आपको ले जाएंगे। और इस इंस्टीट्यूट में हम लोग आते थे कंप्यूटर ट्रेनिंग के लिए, जो कि होता था एवरी संडे। हर संडे मॉर्निंग 8 o'clock वी हैड टू रीच। तो इसलिए हम लोग आते थे। और यहाँ पर 9 बजे उडुपी में ब्रेक होता था, और ब्रेक में हम लोग चाय पीने के लिए यहाँ पर आते थे। चलिए अंकल, थैंक यू। यहाँ पर आप देख सकते हैं रोहित चैम्बर्स। और यहीं से आगे हम लोग गए थे उडुपी में थोड़ी देर पहले। तो रोहित चैम्बर्स में ही हमारा इंस्टीट्यूट है। और आपको मैं ख़ास बात बताना चाहता हूँ, हमारे साथ में यहाँ पर है अंकल रोहित चैम्बर्स में 1974 से है। मेरा बॉर्न 85 का है। मेरे बॉर्न होने के पहले से भी अंकल 1974 से रोहित चैम्बर्स में है। तो बोलना ये चाहता हूँ कि यहाँ से हमारी जो स्टोरी है वो शुरू हुई थी। ICW ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। कौन से फ्लोर पे? 4th फ्लोर पे ना।
याद था मुझे, बट मेरे को कॉन्फिडेंट नहीं था कि 4th फ्लोर पे कि किधर है। 4th फ्लोर पे हमारी शुरुआत हुई थी। अंकल तब भी थे, अंकल अभी भी है, और आगे यूडीपी है, और यहाँ पर 4th फ्लोर पर हमारा इंस्टीट्यूट है। मुझे लगा था कि यहाँ पर इंस्टीट्यूट नहीं होगा, बट अब भी यहीं पर है। थोड़ा सा रिनोवेशन हुआ है, अंकल बता रहे। अभी बंद है, बट जब खुलेगा तब हम अलग से आएंगे। अंकल ने परमिशन दी है तो ऊपर जाएंगे और आपको बताएंगे कहाँ पर फर्स्ट टाइम हम लोगों ने इंटरेक्शन किया था और एक्सचेंज किए थे हमारे पेपर्स। तो अभी आपको वहाँ पर लेके चलते हैं। तो ये देखिए 4th फ्लोर, रोहित चैम्बर्स, 4th फ्लोर, द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। 4th फ्लोर है। अभी हम लोग आपको ऊपर लेके जा रहे हैं। बहुत ही जल्दी आपको वो एग्जैक्ट लोकेशन दिख जाएगा जहाँ पर हम लोग फर्स्ट टाइम मिले थे। आई एम वेरी एक्साइटेड। अभी हम पहुँच गए हैं 4th फ्लोर पर, और अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर है कॉस्ट अकाउंटेंट का ऑफिस। और स्पेशली अगर आप यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर है कंप्यूटर ट्रेनिंग रूम, जहाँ पर हम लोग ट्रेनिंग लेते थे। और ये लॉबी में ही लिफ्ट है। यहाँ पर लिफ्ट के बाहर हम लोगों ने हमारे पेपर्स एक्सचेंज किए थे, जहाँ पर हमारा नंबर एक्सचेंज हुआ था और इंटरेक्शन स्टार्ट हुई थी। लुक एट दिस इज़ द प्लेस। विराट भाई भी आए हमारे साथ यहाँ का मुआयना करने के लिए। सो दिस इज़ द प्लेस। तो अभी हम लोग आपको लेके जा रहे हैं अगले लोकेशन पर, जहाँ पर मैं एक भी लेक्चर के लिए नहीं गया हूँ, और जहाँ पर दीपाली मेरा प्रॉक्सी लगाती थी। एवरी संडे यहाँ हम आते थे, सैटरडे आते थे, और संडे को वहाँ जाना होता था। संडे को मैं नहीं जाता था, संडे को दीपाली प्रॉक्सी लगाती थी, क्योंकि वो हमारा बार्टर हुआ था कि मैं उसको सीसी पेपर्स दूंगा लिखे हुए, और वो मुझे अपनी अटेंडेंस करवा के देगी, प्रॉक्सी करेगी। तो इस तरीके के बार्टर से हम लोग अब आपको नेक्स्ट लोकेशन पर ले जाएंगे, जहाँ पर एवरी संडे जाना होता था। मैं कभी गया नहीं, बट मुझे पता है कि कहाँ जाती थी वो, तो आई विल टेक यू देयर। हम लोग आ चुके हैं सिडनम्स कॉलेज। अभी यहाँ की एक स्पेशल चीज़ मैं आपको बताऊँगा। 2 चीज़ होती थी। एक होता था संडेज़ को सिडनम में हमारे लेक्चर होते थे एवरी संडे, और सैटरडेज़ को कॉस्ट अकाउंटिंग इंस्टीट्यूट में हमारे लेक्चर्स होते थे। तो ये जो संडे वाले लेक्चर्स थे, वापस से संडे को आना वॉज वन ऑफ द चैलेंज फॉर मी। सो आई यूज्ड टू ऑलवेज अवॉइड कमिंग टू this college, Sydenham's College, for my Sunday's lecture. And every Sunday she used to come here and do a proxy for me for the entire I think 2.5 month, जिसमें मैं हार्डली 3 या 4 बार गया होऊंगा टू विज़िट द कॉलेज। और उसमें एक चीज़ ये हुई थी कि वन ऑफ द टाइम दैट आई वेंट, यहाँ पर नरीमन पॉइंट सामने ही है। अगर यहाँ से मैं 2 मिनट और आगे चलूँगा तो नरीमन पॉइंट है सामने। मैं आपको वहाँ पर भी लेके जाता हूँ 2 मिनट में, और वहाँ पर जाके वहाँ की भी स्टोरी बताऊँगा मैं आपको। तो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं मरीन ड्राइव, और यही पीछे सिडनम कॉलेज है, और यहाँ पर हम लोग आते थे। और मुझे याद है स्पेशली एक बार पीछे एक बिल्डिंग है जहाँ पर शायद उसके ऑफिस के सर रहते थे, एंड शी मेंशन दैट कि यार मेरे सर इस बिल्डिंग में रहते हैं, एंड ही इज़ डन चार्टर्ड अकाउंटेंसी एंड इज़ सो वेल टू डू एंड ऑल ऑफ दैट। और उस मोमेंट पर मैंने एक ऐसी बात की थी जिसमें मैंने उसको बोला था कि वाई ओनली देम, इवन यू एंड अस कैन ऑल्सो बी टेकिंग अ प्रॉपर्टी इन दिस लोकेशन लाइक दिस, और वो पॉसिबल है। वाई डोंट यू हैव दैट सेल्फ बिलीफ। और उसके बाद ये सारी कहानी होने के बाद शी सेड, शी गेव मी अ लेटर विच हैड 21 रीजन्स। आई एम नॉट रिमेंबरिंग द एग्जैक्ट नंबर, बट समवेयर अराउंड 21 रीजन्स आई सेड येस टू जोगेश। और उसमें एक रीज़न ये भी था, और उसका मेंशन था कि ये लोकेशन पर एक बार हम लोग जब बात कर रहे थे, सो यू हैड अ पॉजिटिव आउटलुक on making things happen, and that is one of the reasons she said yes to me. I just wanted to share this with you all, क्योंकि अलग मोमेंट है, अलग फीलिंग है, अलग
अभी ऑलमोस्ट 2010 वी मेट, 2013 वी गॉट मैरिड, तो ऑलमोस्ट 10 साल हो गए शादी को, 13 साल हो गए हमारे रिलेशनशिप को. एंड आई एम स्टिल डिस्कवरिंग हर. इट्स स्टिल वेरी यंग एंड फ्रेश फॉर बोथ ऑफ अस, एंड आई थिंक दैट्स वन ऑफ द रीज़न इट्स वेरी हेल्दी. द रिलेशन इज़ वेरी हेल्दी बिटवीन अस. एक मेरे पास अपॉर्चुनिटी आया जिसमें डॉक्टर आत्रेया करके हैं, बहुत सीनियर, उस टाइम पे उनकी एज 93 ईयर्स थी. उनका मुझे मैसेज आया, कॉल आया कि यू नो आई वांट टू मेंटर यू. उन्होंने एप्लीकेशन मंगाई थी, साल में एक ही जन को करते हैं वो मेंटर. तो मैंने उसमें अप्लाई किया था, मेरा नंबर लग गया. और उन्होंने 30 बुक्स से ज़्यादा लिखी हुई है. तो उन्होंने बोला कि क्या चीज़ पे तुमको मेंटरिंग चाहिए. तो मैं बोला बुक लिखने के ऊपर. तो उन्होंने मेरे को जुलाई में, ये हुआ जैन से लेकर जुलाई तक मेरा काम चला. जुलाई में 16 जुलाई को शाम को 5 बजे उनके यहाँ पर बैंड्रा में बैंड स्टैंड के पीछे उनका घर है, वहाँ पर मेरी मीटिंग हुई पहली. 90 मिनट्स उन्होंने मेरे को ऐसा गाइडेंस दिया बुक राइटिंग को लेके कि मेरे को एकदम क्लैरिटी आया और मैंने बुक राइटिंग का जर्नी स्टार्ट कर दिया. बाय द मंथ ऑफ अक्टूबर नवंबर मेरा लिख के हो गया था. अब उसका प्रोसेस पब्लिकेशन का स्टार्ट हो गया. ये गोल भी अचीव हो गया. फिर मैंने थर्ड गोल सेट किया अगस्त में सेट कर दिया, क्योंकि ये पता चल गया कि अब ये हो जाएगा. थर्ड गोल मैंने सेट किया कि ये साल में मेरे को अपनी जॉब छोड़नी है और अपना खुद का स्टार्ट करना है. अगस्त, सितंबर और अक्टूबर. तो अक्टूबर 16 अक्टूबर को जे स्कूल ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी हम लोगों ने स्टार्ट किया. तो शुरुआत यहाँ से हुई, मरीन ड्राइव. तो गाइज़ ये वो प्लेस है जहाँ पर हमने फ़र्स्ट टाइम कॉन्वर्जेसन की थी, मैंने और दीपाली ने. दादर स्टेशन यहाँ से 2 मिनट की दूरी पर है. वहाँ से वॉक करके हम लोग यहाँ पर आए थे, चाय ली थी, नाश्ता किया था. एंड देन वी हैड अ कॉन्वर्जेसन, फॉर्मल कॉन्वर्जेसन ऑफ कैन वी गेट इनटू अ रिलेशनशिप. एंड हर ऑब्वियस आंसर वाज कि नो, नहीं हो पाएगा, इंटरकास्ट है, नहीं हो पाएगा, माई डैड इज़ स्ट्रिक्ट एंड दिस इज़ द प्लेस. I just wanted to show you and share the moment. I'll show you the exact place जो हम लोग अंदर बैठे थे. I'll show you that as well. Let's go inside. Let me show you around. और ये सेम वही जगह है जहाँ पर मैंने 2010 में दीपाली को प्रपोज किया था. यहीं पर हम लोगों ने बैठ के चाय पी थी, नाश्ता भी किया था, और यहीं पर बैठ के उसको मैंने फर्स्ट टाइम हम लोगों ने फेस टू फेस कॉन्वर्जेसन किया था. दादर स्टेशन से 5-7 मिनट्स वॉकिंग है ये प्लेस, और काफ़ी नॉस्टैल्जिक है मेरे लिए ये मोमेंट, क्योंकि जब आप रिविज़िट करते हो सेम प्लेसेस को तो एक अलग मेमोरी क्रिएट होती है, मेमोरी रिफ़्रेश होती है. एंड आई एम सो ग्रेटफुल टू दिस प्लेस, टू द एंटायर एनर्जी दैट इट काइंड ऑफ प्रोवाइडेड मी एंड गेव द करेज टू हैव द कॉन्वर्जेसन. और उस टाइम पर अगर हम बात करें तो शायद उसका कॉन्वर्जेसन इसी तरफ था कि नहीं, ये पॉसिबल नहीं हो सकता, हम लोग नहीं कर सकते. बट माई ओनली आस्क वॉस कि भैया आप हाँ भी मत बोलिए, ना भी मत बोलिए, यू जस्ट लेट्स अंडरस्टैंड ईच अदर, लेट्स नो ईच अदर एंड देन सी व्हाट हैपन्स. और वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली काम कर गए. तो जस्ट वांटेड टू शो यू दिस प्लेस एंड शेयर दिस मोमेंट विथ यू. तो जैसे ही हमने दादर में चाय पी थी, उसके बाद इमीडिएटली हम लोगों ने बस डेपो जाने के लिए घाटकोपर हम लोगों ने बस पकड़ी थी. ये हम लोग बस स्टॉप पर थे, और यहाँ से फिर हमने बस के टिकट्स लेके हम लोगों ने घाटकोपर डेपो के लिए बस पकड़ी थी. ना उस दिन मेरा इंटेंशन, ऑब्जेक्टिव सबसे ज़्यादा ये था कि मैं कैसे दीपाली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय स्पेंड करूँ, टाइम स्पेंड करूँ. एंड क्योंकि पॉसिबिलिटी ये भी थी कि दैट वुड बी द लास्ट इंटरेक्शन, इन पर्सन इंटरेक्शन दैट आई विल हैव विथ हर. ये भी हाईली पॉसिबल था. अभी मैं आपको ले जाऊँगा यहाँ से घाटकोपर बस डेपो, जहाँ पर हम लोग मिले थे, और वहाँ से फिर हम लोग आगे गए थे. सो लेट मी टेक यू देयर. फाइनली घाटकोपर डेपो से मैं आ गया हूँ विक्रोली स्टेशन, और यहीं पर फाइनली मैंने 31 अक्टूबर को दीपाली को बाय बोला था. एंड इट वाज अ बाय टू वन फेज ऑफ आवर रिलेशनशिप एंड द बिगिनिंग ऑफ न्यू फेज ऑफ आवर रिलेशनशिप. बहुत ही नॉस्टैल्जिक है.
यहाँ पर मैंने उसको छोड़ा था एंड देन आई वी वर कनेक्टेड ऑफ कोर्स फॉर एंटायर वीक। और उसके बाद एक वीक 31 अक्टूबर को ये सारा होने के बाद एक वीक ऑलमोस्ट 5th of November इज़ व्हेन शी सेड अ फाइनल येस टू मी। तो ये थी पूरी जर्नी। आई होप आपको मज़ा आया होगा ये जर्नी सुन के, क्योंकि ये जर्नी को रिकॉर्ड करने पे मुझे वापस उतना ही ज़्यादा मज़ा आया जितना पहले 2010 में आया था। चलो टेक केयर एंड सी यू, बाय बाय।